श्री भगवान महाराज परीक्षित को गंगा के किनारे बैठ करके बड़े श्रद्धा भाव से कथा का रसपान करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं, राजन आज कथा सुनते सुनते आपको 4 दिन बीत गए, 5वां दिवस लग गया और कथा के प्रभाव से परीक्षित को मिला क्या? परीक्षित के श्राप लगा हुआ था महाराज परीक्षित को कि तुमको 7वें दिवस ये सर्प जो है तक्षक नाम का सर्प बनकर के डसेगा और सर्प के काटने से आपको मृत्यु और फिर उसके बाद में नरक में जाना है। लेकिन भगवान सुखदेव ने आश्वासन दिया, हे परीक्षित सर्प तो काटेगा, क्यों? बोले कि जब काल के हाथ कमान चढ़े, मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है, जन्म भी निश्चित है। जब काल के हाथ कमान चढ़े, तब बूढ़ जवान समान ना गिनई है। हमारे ब्रज के संत कहते हैं क्या? जब काल के हाथ कमान चढ़े, तब बूढ़ जवान समान ना गिनई है। ये माला डाल दो उसके ऊपर। उपचार करे प्रतिकार करे, हथियार पिते कछु कामना नहीं है। मृत्यु जब आती है तो वहां पर न दवाई काम करती है, न दुआ काम करती है और ना ही कोई उपाय काम करता है। कुछ भी हो जाए, क्योंकि काल तो अमर है और मरना ही है। लोग कहते नहीं मैं नहीं मरूंगा, मेरे पास ये आइटम है, बंदूक है, राइफल है, ये है वो है, लेकिन नहीं। कहना चाहूंगा क्या? मन मूर्ख लाख उपाय करे, पर काल के जाल सो छूट ना पई है। पर काल के जाल सो छूट ना पई है। उपचार करे प्रतिकार करे और हथियार तितय कछु कामना आई है। भैया तभी तो कहना पड़ता है, इसलिए तो आएगा जब रे और बुलावा हरि का, आएगा जब रे और बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा।
इस दुनिया में आया, कुछ दिन के लिए आया और तमाम बुराइयां फैला दी। थोड़े जीवन के लिए आया और तमाम बुराइयों को इकट्ठा कर लिया। क्या? अरे मैं इस पड़ोसी से नहीं बात करता, मैं उससे बात नहीं करता, मेरी बोलचाल नहीं है, मैं उसके घर का पानी तक नहीं पी सकता हूँ। राग द्वेष को तू अपनाए, राग द्वेष को तू अपनाए, राग द्वेष को तू अपनाए। अब मैं बताऊँ आपको बड़ी सच्चाई की बात, बड़ी विडंबना की बात है। मन में आ गया तो मैं बोल दूं। कभी कभी लोगों के मन में होगा कि मंत्री जी कथा करा रहे हैं, लेकिन मंत्री जी बुलावा तो देने आए नहीं किसी को, मंत्री जी ने किसी को कार्ड तो दिया ही नहीं, लेकिन मंत्री जी के चेले और जितने पार्षद है वो तो काम कर रहे हैं ना। अगर आप लोग ये सोचें ऐसा नहीं हुआ, मंत्री जी ने अपना आश्वासन दे दिया, क्योंकि हम सरकार के ताबेदार हैं, हमें समाज की सरकार की सबकी सेवा करनी है, आप लोग कार्य करो, हम बैठे बैठे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और जब मौका मिलेगा तो भैया हाथ भी जोड़ लेंगे आके सबके। ये विशेष गंभीरता है। बुलावे का इंतजार मत करो, ये दिमाग में खेल मत रखो कि हमें उसने नहीं कहा, इसने नहीं कहा, उसने नहीं कहा। भगवान की कथा तो बिना बुलाए ही जाकर के सुनने में पूरा लाभ होता है। अगर आपको बुलावा ना मिले और पता चल जाए कथा हो रही है, तो बिना बुलावा की कथा सुनने में जो आनंद है वो बुलावा आने पर उतना आनंद नहीं है। भैया राग द्वेष को तू अपनाए, राग द्वेष को तू अपनाए, गलता अपना जन्म गवाया, गलता अपना जन्म गवाया। और आएगा जब रे बुलावा हरि का, सब यही खजाना रह जाएगा, दुनियादारी सब यही पड़ी रह जाएगी। जो तन में वस्त्र है ना, ये भी तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ते सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ते सब कुछ जाना पड़ेगा। तो क्या करेगा? जाओ चलाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो आया है उसे जाना है। परीक्षित से कहा सुखदेव जी ने, महाराज आप एकदम निश्चिंत होकर के भगवान की कथा सुने, आपको नरक में नहीं जाना होगा, और कथा के प्रभाव से आपका शरीर जो है वो वज्र का हो जाएगा। सर्प कितना भी काटेगा लेकिन आपको काट नहीं पाएगा। और जहां पर तुमने अगर शंका कर दिया बीच में कथा में, वहीं पर तुम्हारा शरीर जो है पकना, वज्र का होना बंद हो जाएगा। तब सुखदेव भगवान बड़े श्रद्धा से कथा सुनाते जा रहे, सुनते जा रहे परीक्षित जी महाराज। और सुखदेव ने कहा, राजन, भगवान ने मथुरा की जेल में अवतार लिया, बालक बन के आए। रात ही रात में भगवान वसुदेव के सिर पर सवार होकर के यमुना को पार करके गोकुल में पहुंचे। गोकुल में जाकर के वसुदेव जी ने नंद बाबा के महल में, घर में मैया यशोदा के पास में बालक को लिटा दिया, और यशोदा के पास जो कन्या थी उसको उठा करके महाराज वसुदेव रात्रि में ही गोकुल से मथुरा आए।
रात ही रात में मथुरा में पहुंचे और मथुरा की जेल में वसुदेव जी प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, पुनः उनको हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई और जेल के फाटक बंद हो गए, ताले लग गए, पहरेदार सिपाही सरदार सब जग गए। और जैसे प्रातः काल हुआ, जेल के अंदर से क्यों क्यों की रोने की आवाज आने लगी, रुदन की आवाज आई। और उधर गोकुल में क्या हुआ, महल के अंदर से आवाज आई। सवेरे नंद बाबा के पास में दासी पहुंची, अरे बाबा बधाई हो। बाबा ने कहा, कहा भयो, चौंक गए, कहा भयो। अरे बुजुर्ग चौथे पन में बाबा नंद है और घर में लाला प्रकट है गए। अब तो नंद बाबा से फूले नहीं समाये। नंद बाबा ने कहा बात है सखी, अरे बाबा तेरे तो बुढ़ापा सफल है गो, तेरे तो बुढ़ापा सफल है गो। कहा भयो, बोले तुम्हारे घर में लाला है। बोले कैसे, एक नहीं कि बोले दो दो लाला भय है, एक सांवरो है और एक गोरो है। अच्छा तो बाबा बधाई हो। बाबा नंद ने मारे खुशी के बाद दासी को अपने गले को हार उतार करके दे दियो, ले जा, आनंद ही आनंद है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। नंद बाबा झूमने लगे, नंद बाबा मस्त हो गए। और बाबा नंद ने कहा, सवेरे सवेरे जा अपने दूध से पूरे गांव में गोकुल में खबर कर दो कि आ जाओ, आज मौका आ गो। पूरे ब्रजवासियों से कह दो कि नंद बाबा से आज जो जिसकी इच्छा हो वो ले जाए, जो जिसकी इच्छा हो ले जाए। अब तो भैया पूरा गांव, गोकुल गांव के नर नारी नंद बाबा के दरवाजे पर, महल पर इकट्ठे हो गए और कहा, कहवे बाबा, अरे बधाई हो बाबा, बधाई हो। क्या, अरे अनोखो जायो लाल नामे वेदन में सुनी आए, अनोखो जायो लाल नामे वेदन में सुनी आए। मथुरा में जन्म लियो है, 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 मथुरा में जन्म लियो है। क्या गोकुल में चारों पालना में काहे को
बनो पालना, काहे कोयक बनो पालना, और काहे के लागे भूलना मैं वेदन सुनाए। काहे के लागे भूलना मैं दुनिया आई, उड़न में समझाई, उड़न में समझाई, यशोदा आयो रतन जटित को बनो पालना, रतन जटित से बनो पालना, रतन जटित से बनो